हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग आज के टाइम में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करी जाए और ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। कुछ लोग कहते हैं ट्रेडिंग इज़ काइंड ऑफ गैम्बलिंग और सट्टा है या ऐसा कुछ, बट रियलिटी कुछ और है। तो आज का वीडियो का टॉपिक ही मैं ये रखने वाला हूँ कि ट्रेडिंग है क्या और ट्रेडिंग आपको क्या मतलब क्या बेसिकली फ़िज़िकल लाइफ से एग्जांपल देके ट्रेडिंग आखिर है क्या, और आप ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमा सकते हो। तो कोई भी चीज़ हम बाय कर रहे हैं और हम उसका उसको होल्ड करते हैं और उसका प्राइस बढ़ जाता है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, या फिर कोई एक फिज़िकल चीज़ भी हो सकती है। आप अगर एक मतलब किसान है तो आप एक आलू की खेती कर रहे हैं तो आप उसको होल्ड कर रहे हैं, तो आप होल्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका प्राइस बढ़ेगा। तो बेसिकली आप आलू देंगे, उसके बदले में आप पैसे लेंगे, तो वो एक तरीके से ट्रेड हो गई। तो सिंपल यही लॉजिक है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन जैसे हम किसी से गोल्ड ख़रीद रहे हैं या फिर क्रिप्टो ख़रीद रहे हैं या करेंसी में कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सब होगा अपना मतलब एक ब्रोकर के थ्रू। तो ब्रोकर का काम क्या होता है कि आपको, अगर मैं फ़िज़िकल लाइफ से थोड़ा सा लूँ तो आपको क्या करना है, आपको आपके पास 10 किलो आलू है या आपके पास 100 किलो आलू है, आपको उसको बेचना है, लेकिन आपको नहीं पता कहाँ बेचना है। तो एक प्लेटफॉर्म होगा या फिर आप एक जगह होगी जहाँ पे सब आलू लेके जाते होंगे। ठीक है, ऐसा रियल में होता है कि एक जगह होती है, वहाँ पे आपको पता है एक मंडी हो गई जैसे, वहाँ पे लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगी क्योंकि आपको पता है वहाँ जाके बिक जाएगा, वहाँ पे मुझे कोई ना कोई इसको ख़रीदने वाला मिल जाएगा, है ना, मेरे प्राइस पे जो मैं बेचना चाहता हूँ। और वहाँ पे जो सेलर हो, जो ख़रीदने वाला होगा, आप बेचने वाले हो गए, जो ख़रीदने वाला होगा वो भी सेम जगह आएगा क्योंकि उसे भी पता है यहाँ मिल जाएगा। तो सेम ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है कि यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि बाइनेंस हो गया, आपने नाम सुना होगा, बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया, या फिर एक्सनेस हो गया, इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रो हो गए, ज़रोडा हो गया। तो ये सब क्या है, ब्रोकर है। जैसे मैं बताऊं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये इधर से कोई सेल करने आएगा तो कोई सेल करेगा तो ये आपको उसका जो सेलिंग है ये अपना कमीशन काट के ये आपको दे देंगे, आप बाय करने वाले हो। तो बेसिकली ये ट्रेड चलता है। तो इसको ही ट्रेडिंग कहते हैं कि बाय या सेलिंग करना, ये ट्रेड हो गया। अब इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट ऐसे बनता है कि जब हम बाय या सेल करते हैं तो हम उसको होल्ड करते हैं, या फिर हमें पता है कि हमारे एनालिसिस, हमारे पास एक्सपीरियंस है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर प्राइस का इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर। आपको अगर पता है कि आपके आलू की डिमांड बहुत है तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आपके पास आलू है लेकिन ख़रीदने वाले 10 लोग हैं, 10 लोग कह रहे हैं ला मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो फिर क्या होगा ना, प्राइस आप ज़्यादा बताओगे उसको कि भाई जो ज़्यादा मिलेगा मैं उसको दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे हम, अगर हमें पता है कि डिमांड कहाँ पर है मार्केट में, कहाँ पे लोग ज़्यादा बेचने वाले हैं, कहाँ ख़रीदने वाले हैं, कहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि आपको एक तरीके से आपको पता है कि यार ये मेरे पास तो ये है और ये लोग ख़रीदने के लिए। तो बेसिकली ये है। अब यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे चार्ट पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये प्राइस है, ये बेसिकली चार्ट क्या होता है, रेड लाइट, ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल्स कहते हैं इसको। तो ये रेड कैंडल जो इंडिकेट कर रही है, ये कर रही है प्राइस गिर रहा है नीचे। ये आपको सामने इसका प्राइस भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ पे प्राइस दिख रहा है और इसमें भी नीचे आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है। तो देखेंगे आप, यहाँ पे आपको इसका प्राइस दिख रहा है, यहाँ इसका प्राइस दिख रहा है। तो अगर मान लो आपने इसको यहाँ पे कहीं पे ख़रीदा होता, ठीक है, ये सोने का प्राइस है, गोल्ड है, तो यहाँ पे अगर आपने ख़रीदा होता, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस एकदम ऐसे ऊपर, देखेंगे आप प्राइस कितना ऊपर गया है ना। तो आपने अगर यहाँ कहीं बेच दिया होता तो ये जितना बीच का आपका ये मार्जिन बचता, ये वाला, ये जो आपने इतना ऊपर गया है यहाँ से, ये वाला जो पोर्शन आपने, ये प्रॉफिट रहता। तो बेसिकली यही होता है इसमें। लेकिन ट्रेडिंग में हमें क्या एक एडवांटेज मिल जाता है कि हम लेवरेज का अगर हम यूज़ करते हैं, लेवरेज हो जाता है कि ब्रोकर होते हैं ना, उनके पास होता है लेवरेज। तो लेवरेज वो प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर आपके पास अगर 1 रुपये है तो आप 1 रुपये का सामान खरीद सकते हो, सीधी सी बात है। अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप 10 रुपये का ही गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर आपको देता है लेवरेज, कि अपना पैसा यूज़ करने को देता है। वो लॉस नहीं उठाएगा, लेकिन आपको अपना पैसा यूज़ करने को देगा। कि अगर आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि आप 10 है ना, तो आप मुझसे 10 गुना ज़्यादा, 10x या 100x, 500x, तो वो आप जितना आपका क्वांटिटी आपको बाय करना है उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। कि आपके पास 10 रुपये है तो आप 10 रुपये के बजाय आप 100 का बाय कर सकते हो। अगर आप जैसे 10x लेते हो तो आप 100 का बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आपका? तो आपका जो लॉस और प्रॉफिट होगा वो 100 के हिसाब से होगा। मतलब आपको अगर मान लो 10 किलो गोल्ड लेना था, आपके पास पैसे हैं सिर्फ 10 किलो गोल्ड लेने के, लेकिन आपको 10 किलो के प्राइस में ही कितना मिल रहा है, 100 किलो। तो अगर प्राइस ने अगर $1 का मूव दिया
तो यहाँ पे कितने का मिलेगा, $10 का, है ना, मतलब 10 गुना ज़्यादा मिलेगा इससे। तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा होगा नॉर्मल अमाउंट से। तो इससे आपका लेवरेज से ये फ़ायदा रहता है ट्रेडिंग में, इस वजह से आपका ये बेनिफिट है, ठीक है। इस लेकिन आपका लॉस भी उसी हिसाब से होगा, ये भी एक चीज़ है कि अगर आप लॉस कर रहे हो तो वो भी 10 गुना ज़्यादा होगा। तो ये भी हमें एक लिमिट में लेके चलना पड़ता है। तो अभी देखते हैं हम, जैसे चार्ट में थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमें ना बेसिकली जज करना है, हमें प्रिडिक्शन करनी है मार्केट में कि प्राइस कहाँ से मूव करेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्रेड ली थी एक, मैं इसके पीछे आपको बताता हूँ क्या लॉजिक था। ये ईएमए का मेरा थोड़ा सेटअप है, लेकिन अभी आप बिगनर्स हो तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। इसके ऊपर मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा कैसे करना है। तो इस ट्रेड में मेरे को कितने मिले, 26, ठीक है, तो मेरे को मिले $26। तो मैंने क्वांटिटी कितनी ली, 10 गुना, तो मेरे 26 कितने बन गए, $260, है ना, सिर्फ 10% 10 गुना लेने से। तो $260 एक तरीके से। तो इससे लेवरेज से मेरे को कितना फ़ायदा हुआ, जहाँ मेरे 2500 रुपये बन रहे थे वहाँ मेरे 25,000 बन गए, है ना, इतनी ट्रेड में। अब यहाँ पे देखा जाए ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट करा, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली रीटेस्ट पे मैंने यहाँ पे बाय करा था इस वाले लेवल से, ठीक है, मैंने इस लेवल से बाय करा था यहाँ पे, सॉरी सेल करा था मैंने यहाँ से। और ये यहाँ से ईएमए ने भी एक अच्छा मेरे को कंफर्मेशन दिया था, ये इस टाइप से जो प्राइस ड्रॉप हो रहा था, तो इसको जब इसने ब्रेक करा, जो रीटेस्ट करा, तो मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी 1:2 के हिसाब से। तो 1:2 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, और बाकी मैंने ये होल्ड करा थोड़ा। यहाँ पे मैंने सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया था। उसके बाद हमारी एक और एंट्री बनी थी यहाँ पर, इस वाले जोन पे, यहाँ पे हमने बाय करा था। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मुझे पता है कि यहाँ पे पिछली बार ना प्राइस इतना कितनी तेज़ी से नीचे गिर रहा था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले जोन से प्राइस ने वापस उठ गया। तो यानी इस वाले जोन पे क्या थी, डिमांड। बेसिकली डिमांड और सप्लाई मैं आपको बता रहा हूँ क्या होती है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे थी हमारी डिमांड, इस वाले जोन से हमारी ये थी डिमांड जोन, है ना। यहाँ से हमारा प्राइस आया और उठ गया। तो फिर दोबारा से जब प्राइस नीचे आया, तो मेरे को क्या पता था कि यहाँ से ना डिमांड है भाई, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। और कंटिन्यू फिर मैंने यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर बनाया, थोड़ा सा रिस्क लेके। रिस्क तो लेना पड़ता है कि हर बार चीज़ सेम नहीं रहती, ठीक है। इसके नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा के। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से जब प्राइस ऊपर ही जा रहा है 1:2, 1:2 हमें, मतलब जितना हमारा लॉस है उतना यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट मिल गया था। तो ये हमारी ट्रेड चल रही थी अभी, ठीक है। उसके बाद ये भी एक हमारी ट्रेड बनी थी सेम लॉजिक पे, जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी ईएमए पे। इसने ईएमए को ब्रेक करा था, ये देखो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, लेकिन एकदम से डंप आया प्राइस में। फिर ये बायर्स की एंट्री कराई और ऊपर से नहीं डंप आ गया, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट साइड की एंट्री बनाई। तो हमने शॉर्ट, और बेसिकली शॉर्ट क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर हमें प्रॉफिट करना है किसी चीज़ में, तो बेसिकली हमें वो चीज़ बाय करनी पड़ती है। हमें पता है इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो हम इसको ख़रीद के रख लेते हैं। गोल्ड है, हमें पता है इसका प्राइस ऊपर जाएगा, हम खरीद के रख लें। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, तो हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। हम ट्रेडिंग में बनाते हैं ऐसा कि हमने मान लो यहाँ से शॉर्ट करा, तो मैंने यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया। तो ऐसा मैंने कैसे बना लिया, क्योंकि मेरे पास तो सोना ही नहीं है, मैंने तो गोल्ड ख़रीदा ही नहीं, तो मैं बेच कैसे सकता हूँ, है ना। तो इसका लॉजिक ये होता है, शॉर्ट सेलिंग इसको कहते हैं। तो अगर रियल लाइफ से मैं इसका एग्जांपल दूं कि आप कैसा पैसा बना सकते हो, तो बेसिकली हम आलू का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, तो हम आलू ही लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या है, 100 किलो आलू है, और आपको पता है आलू का दाम, आलू की सप्लाई बहुत है। आपको पता लग गया कि मार्केट में तो आलू बहुत बहुत ज़्यादा बिक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, कोई पूछ भी नहीं रहा, है ना। तो आपको पता है यार इसका प्राइस तो गिरने वाला है, क्योंकि कोई ख़रीद नहीं रहा। तो प्राइस नीचे आएगा तो लोग खरीद लेंगे कि यहाँ सस्ता हो गया, तो ये नीचे जाएगा ना, तो तब खरीदेंगे इसको। तो आपने क्या करा, जिसके आलू खाली पड़े थे, ठीक है, आप जानते हो आपका पास कोई ब्रोकर है या फिर आप मार्केट में गए, खाली पड़े उसके पास आलू, तो आपने उससे क्या बोला, भाई तो मुझे आलू, मतलब अपने ये 100 किलो आलू दे दे, मैं तेरे को वापस कर दूंगा, ये शाम को मैं तेरे को वापस कर दूंगा। आपको पता है शाम को प्राइस गिरने वाला है, ठीक है, या आपको 2 दिन बाद पता है कि प्राइस गिरने वाला है। तो आपने क्या करा, सिंपल आपने गए उसके पास गए, आपने उससे 100 किलो आलू लिए, आपने जाके वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है बेच दिए, ठीक है। कभी जो प्राइस मिल रहा है आपको, जैसे मार्केट में अभी आप यहाँ पे एग्जांपल दो, देखो कि प्राइस था, ठीक है, आपने, मैं पहले आप पूरा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपने मान लो बेच दिए आलू, आपने बेच दिए, प्राइस बहुत डाउन है, कोई बेच ही नहीं रहा है ना। तो प्राइस डाउन है तो प्राइस आपको पता है गिर जाएगा। तो
आपने अब मार्केट में जाके आलू बेच दिए जो प्राइस चल रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद आप आए, उसके 2 दिन बाद आपने देखा कि प्राइस जो परसों था, परसों कितना था आलू का प्राइस, 20 रुपये किलो, आज कितना हो गया, 15 रुपये। तो आपने 100 किलो खरीदा तो आपका प्रॉफिट अच्छा हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करा, 15 के हिसाब से मार्केट से वापस आलू खरीदे 100 किलो और उस बंदे को वापस कर दिए, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, उसको उसका आलू सेफ रहा, उसे उसने आपको 100 किलो आलू दिया, आपने उसको वापस कर दिए 2 दिन में। लेकिन उससे आपने क्या करा, 20 के मार्केट में बेचे, 2 दिन बाद आपको पता था प्राइस गिरेगा, तो प्राइस गिरा तो बीच का आपका जो मार्जिन बचा वो आपका प्रॉफिट। और उसमें से आपने कुछ उसको दे दिए जो उसने उसने उधारी दी, तो उसके बदले में आपने उसको भी कुछ पैसे दे दिए, तो उसका भी प्रॉफिट। तो सेम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपको दे देते हैं पहले ही स्टॉक्स, या फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस नीचे एक पुल बैक लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस से नीचे गिरने लगा। तो यहाँ पे मुझे पता था मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो अब मेरे पास तो था नहीं सोना, मुझे पता है गोल्ड नीचे गिरने वाला है, लेकिन मेरे पास गोल्ड नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने ब्रोकर यूज़ करा। ब्रोकर जो मेरा ब्रोकर है, मैं जैसे बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो बाइनेंस पे मैंने शॉर्ट ऑर्डर डाला। तो बाइनेंस ने क्या करा, जो बंदा यहाँ पे से मतलब जो बंदा यहाँ पे खरीद गया था, जिस बंदे ने ख़रीदा था, उसने उसके जो मतलब जो उसका गोल्ड था ना, उसने तो ख़रीद के रख रखा था, तो उसका गोल्ड का क्या करा, सेल कर दिया, मुझे दे दिया, मतलब मेरी तरफ से सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरने लगा, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, जितना नीचे गिर रहा है मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जितना नीचे से मैं बाय करूँगा उसको वापस दूंगा उतना मेरा प्रॉफिट है। फिर क्या करा, मैंने यहाँ पे उसको वापस से बाय कर लिया, इतना आया, मेरे को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को तो प्रॉफिट मिल गया, मैंने बेच दिए वो, ठीक है, ज़्यादा प्राइस में। वो मतलब पहले ही बेच दिए थे मैंने उसको ज़्यादा प्राइस में, है ना। तो मैंने अब क्या करा, ये नीचे गिर गया, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे उसको वापस से ख़रीद लिया, उतना ही सोना जितना था ना उतना ही खरीद लिया, और जो मार्जिन बचा वो मेरा प्रॉफिट, मैंने उसको वापस भी कर दिया ब्रोकर को, प्लस ब्रोकर ने थोड़ा सा अपना भी ले लिया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होता है शॉर्ट सेलिंग में, ठीक है। तो अभी हम देखें तो सिंपल सी ये चीज़ है, सपोर्ट एंड डिमांड। आपको अगर सप्लाई डिमांड पता है कि कहाँ सप्लाई है कहाँ डिमांड है, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ से पिछली बार प्राइस उठा था, अभी भी सेम उसी जगह से प्राइस उठ रहा है। अभी वेट करते हैं, अब यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से एक और बाय बना सकते हैं। तो बेसिकली ये आज का मेरा टॉपिक था कि ट्रेडिंग क्या है। तो ट्रेडिंग मैंने आपको बताया कि एक बार मैं समराइज़ कर लेता हूँ। ट्रेडिंग एक बेसिकली आप कोई भी चीज़ करोगे ना, तो विदाउट नॉलेज तो बेसिकली वो गैम्बलिंग में आ जाती है। कोई भी चीज़ हो तो इसको लोग गैम्बलिंग कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक है, फिज़िकल लाइफ में भी यूज़ होने वाली चीज़ है। ट्रेडिंग हम जनरल ट्रेडिंग भी करते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें जो भी हम बाय सेल कर रहे हैं वो ट्रेडिंग में आ गया। तो अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ट्रेडिंग का, कि बेसिकली जब हम बाय सेल कर रहे हैं कोई चीज़ प्रॉफिट के लिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने ख़रीदा, अब मान लो आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ की, तो आप फिज़िकल लाइफ में भी करोगे तो गैम्बल तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, विदाउट नॉलेज घुस जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये वो है, सट्टा है, ये वो। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लॉजिक देखो ना आप, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि ये सट्टा कैसे हो गया। अब तो यहाँ पे चीज़ बाय कर रहे हो, ये तो गोल्ड का चार्ट, मैंने गोल्ड का ओरिजिनल प्राइस चल रहा है, ये 1 आउंस का प्राइस होता है, ये 4,629। ये अभी लाइव आप जो गोल्ड खरीदोगे ना, आपको सेम इस प्राइस पे चलेगा, यानी जो आप गोल्ड खरीद रहे हो बेसिकली यही चार्ट पे खरीद रहे हो। वो खुद ये चार्ट देखते हैं कि आज क्या प्राइस है, इससे उन्हें पता लगता है। वो 28 हो गया तो आपको 28 ही मिलेगा। तो ये तो हम सिर्फ ये चार्ट है, ये सिर्फ प्राइस है कि कितना प्राइस चल रहा है, हम प्राइस देख रहे हैं कि हमें किस प्राइस पे ख़रीदना है। अब आपको नहीं पता क्या कब ख़रीदना है, तो आप क्या करोगे, आपने गोल्ड ख़रीद लिया, ठीक है। आपको पता है कि आपको नहीं पता कुछ भी कि कल कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, पूरा गोल्ड क्रैश हो गया, या फिर कुछ भी हुआ, कोई ऐसी आपदा आ गई, ठीक है, गोल्ड की सप्लाई बहुत हो गई, या बिटकॉइन क्रैश हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपको तो पता नहीं, आपने बिटकॉइन खरीद लिया, अगले दिन क्या हुआ कि कुछ ऐसा न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, पूरा बिटकॉइन क्रैश हो गया। तो बेसिकली आप जो भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें गैम्बल, किसी भी चीज़ में गैम्बल कर सकते हो। क्रिकेट भी खेलते हैं लोग, पैसा लगा देते हैं। तो ये नहीं है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर क्या समझ के कर रहे हो, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कब ख़रीदना है, आपको नॉलेज ही नहीं है, ना एक्सपीरियंस है, तो आप उस चीज़ में घुसोगे तो आप गैम्बल ही करोगे। तो आप समझ के घुसोगे तो आपको पता रहेगी। अब आप क्या करोगे, मार्केट में घुस के, नया बंदा क्या करता है, घुस के आया मार्केट में और आते के साथ ही कहेगा, अरे यार मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा बंदा कि ठीक है यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ, ऊपर चला जाए, शायद कोई, उसे लॉजिक नहीं पता उस चीज़ का कि क्यों जाएगा ऊपर, ठीक है। अब उसने कोई रिसर्च नहीं करी, क्योंकि एक ट्रेड लेने से पहले काफ़ी देर रिसर्च करनी पड़ती है, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रेटजी है, वो सब डिपेंड करता है। और आप एकदम आके अगर उसमें घुस जाओगे तो वो गैम्बल ही हो गया,
है ना। अब हमें पता है कि हम न्यूज़ देख रहे हैं कि वॉर हो गई है, वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है, गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमने सारे पैरामीटर चेक करे, उस हिसाब से हमने उसको बाय करा सेल करा। लेकिन आपने क्या करा, सीधे आए घुसे बाय कर दिया, ठीक है। अब न्यूज़ ऐसी आ गई कि वॉर एकदम छिड़ गया या वो मिसाइल आ गई, कुछ भी हो गया, तो मार्केट नीचे गिर गई। लेकिन अगर आप ये चीज़ सब देखते या नॉलेज होती है आपके पास, तो आपको पता रहती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है। तो बेसिकली गैम्बलिंग आप इसको नहीं कह सकते। गैम्बलिंग आप जब कर सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, गैम्बलिंग करनी है या फिर नॉलेज लेके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। और यही मैं बस बोलूँगा कि आप धीरे धीरे ना जितने भी लोग, अभी मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कि मैं पूरा आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। और मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँगा सारे कॉन्सेप्ट पे कि मैं डेली हर चीज़ पे वीडियो डालूँ कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर मुझे सपोर्ट थोड़ा सा दिखेगा इस पे, तो मैं लाइव भी करूँगा, लाइव आके ट्रेड करूँगा, लाइव आऊँगा ट्रेड करूँगा सामने आपके। और उसमें आपको दिखाऊँगा हाँ मैंने बाय करा, ठीक है, प्राइस लॉस होगा वो भी आपके सामने होगा, प्रॉफिट होगा वो भी आपके सामने होगा, है ना। तो लाइव आऊँगा मैं, वो भी चीज़ करूँगा। तो देखते हैं बाकी कैसा रहता है। तो कुछ अगर आपको समझ नहीं आया या कुछ मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये चीज़ मैं समझा नहीं पाया, या मैं थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा हेसिटेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमरे के सामने कभी ऐसा बोल मतलब मैं कैमरे के सामने कभी मैंने ऐसे वीडियो बनाई नहीं है। तो ट्राई करते हैं, लेकिन होता है ट्राई करते करते हो जाएगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ज़रूर सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, या कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। या मेरे चैनल पे ये करना चाहिए, मुझे कैसे रीच आनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे आप गाइड करेंगे। जिसको भी जिस चीज़ की नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज, तो अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है आप मुझे शेयर करो, मैं अपनी नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये इस तरीके से चलता है सब। तो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी एक मेरा फ्रेंड है, उसने भी पूछा था कि ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग नए हैं उन्हें यही नहीं पता ब्रोकर क्या है ना। तो मैं आपको एक बार वो भी बता दूँ, ब्रोकर जैसे बाइनेंस हो गया, मैं लिख देता हूँ। अगर जैसे आपको ब्रोकर करना है तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक होता है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो बाइनेंस है, ठीक है, बिनांस, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, एक सेकेंड, बिनांस, ठीक है। ये बिटगेट, मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ बिटगेट। और अपना एक्सनेस बंद हो गया। अगर आप इंडियन एक्सचेंज में जाओगे सीखने के लिए तो कॉइन स्विच, और कॉइन DCX, कॉइन DCX, और भी एक्सचेंजेस हैं, एक्सनेस है, लेकिन एक्सनेस अभी इंडिया में बैन है, लेकिन ये भी बैन है, वैसे तो बिटगेट भी बैन है। ये दोनों अपने बैन है, मतलब बैन कह सकते हो, या फिर ये प्ले स्टोर पे नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो बिटगेट को भी। मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भी डाल दूंगा, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा बिटगेट यूज़ कर सकते हो। या और भी एक्सचेंज है, बिंगेक्स है, ठीक है, बिंगेक्स है। लेकिन आप जो भी करो, आप एक बार अगर हो तो टेलीग्राम पे देख लेना, तो मैं उसमें जो अच्छा होगा ना, मैं थोड़ा टेस्ट करूँगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं तो पर्सनली एक्सनेस यूज़ करता हूँ। तो एक्सनेस आपके पास नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बाकी के ऑप्शंस दिए। ये सब ब्रोकर्स है। और भी अगर कोई होता है तो मैं आपको वो अपडेट करूँगा, ठीक है, जो भी होगा मैं उसमें डालूँगा ग्रुप में। आप चाहो तो इनमें से कोई यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में ना ट्रेडिंग के लिए। ट्रस्ट वॉलेट पे भी अब तो ट्रेड हो जाती है, ट्रस्ट वॉलेट पे भी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बेसिकली आपको समझा, अगर मैं समझा पाया कैसा है तो लाइक करिए, अगर जो कमी है वो बताइए। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है, अब मैं आगे से ट्राई करूँगा कि वीडियो शॉर्ट टू शॉर्ट बनाऊँ और मेन पॉइंट पे बात करूँ। ये फर्स्ट वीडियो था थोड़ा सा, तो बाकी अब मैं देखता हूँ। और दूसरा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए तो मैं लाइव आ पाऊँगा यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। तो 1000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी होंगे तो मैं डेली लाइव कर पाऊँगा। तो डेली लाइव आऊँगा, डेली ट्रेड करूँगा, आपके साथ ट्रेड करूँगा, आप भी मेरे साथ करोगे, आप भी प्रॉफिट बनाओगे, मैं भी बनाऊँगा। तो आपको इम्प्रूव लाइव जो क्वेश्चंस होंगे वो आप वो करोगे, तो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा लाइव। तो उससे आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो आप मुझे सपोर्ट करो बस। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।